कुछ वक्त पहले की बात है कि बबली नामी लड़की एक गांव में रहा करती थी अपने चाचा चाची के साथ। उसके माँ बाप बचपन में ही उसे दुनिया से छोड़कर जा चुके। बबली के चाचा जी उसके साथ बहुत अच्छे थे, वो उससे बहुत प्यार करते थे। पर बबली की चाची उसके साथ बिल्कुल भी अच्छी तरह से रहती नहीं थी। वो उसको बहुत गुस्सा करती, हर वक्त डांटती रहती थी। वो उससे कहती थी कि हमें इसको पालना पड़ा है, हमें इस पे पैसे खर्च करने पड़े हैं, तो इसको घर के काम भी करने चाहिए। उन्होंने इसको नौकरानी की तरह रखा हुआ था। बबली बहुत छोटी उम्र से ही घर के सारे काम करना सीख गई थी, जबकि चाची की बेटी पायल उनका कोई काम ना करती। घर के काम तो बहुत दूर की बात, वो अपने काम तक ना करती। वो स्कूल जाती, स्कूल से वापस आती, खाना खाती और सो जाती, और जब उठती तो बबली पे हुक्म चलाया करती। वो बबली के साथ भी अच्छी ना रहती। चाची बबली पे बहुत जुल्म किया करती थी, उसको बासी खाना देती, लेकिन जब चाचा होते तो उसको उसके साथ बिठाकर ताज़ा खाना दिया करती थी। चाचा के होते हुए बबली को कोई परेशानी ना होती, पर जब चाचा काम पर चले जाते तो बबली की शामत आई रहती थी। एक दिन चाचा जी बबली के लिए बहुत सारे प्यारे प्यारे कपड़े लेकर आते हैं, और साथ में अपनी बेटी पायल के लिए भी। वो आते ही कहते हैं, अरे बबली कहाँ हो बेटा, बाहर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए कितने खूबसूरत जोड़े लेकर आया हूँ। चाचा जी इसकी क्या जरूरत थी, मेरे पास तो पायल के पहले से ही कपड़े हैं, मुझे और कपड़ों की जरूरत नहीं थी। इतने में बबली की चाची बाहर आ जाती है और कहती है, अरे आप इस मनहूस पे कितने पैसे खर्च करते हैं, मैंने मना भी किया था कि इसको किसी कपड़े की जरूरत नहीं है। मैंने पायल के पुराने कितने ही ढेरों कपड़े इसको दे रखे हैं, तो वो भी तो पहनती है ये। पायल की माँ, ये तुम क्या कह रही हो, मैं पायल के लिए भी तो इतने कपड़े लेकर आता हूँ, अगर बबली के लिए ले आया तो क्या हो गया। हाँ बोलो। नहीं चाचा जी, मुझे वाकई में कपड़े जरूरत नहीं है, और आप आइंदा मेरे लिए कुछ भी ना लाया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता, और ना ही चाची को पसंद है कि आप मेरे लिए कुछ लेकर आए। बदतमीज, चाची से जुबान लड़ाती है। और ये कहकर चाची बबली के मुंह पे एक थप्पड़ दे मारती है। बबली बहुत रोती है और अपने कमरे में चली जाती है। अरे ये तुमने क्या किया, तुम्हें शर्म नहीं आती, बच्ची पे हाथ उठाती हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आइंदा तुम्हें ना देखूं कि तुमने इस बच्ची पे हाथ उठाया। ये बिन माँ बाप की बच्ची है, और हमें चाहिए कि हम इसके माँ बाप बनकर रहें। चाचा जी के गुस्से के आगे चाची कभी कुछ नहीं बोल पाती, इसीलिए वो अपने गुस्से से कमरे में चली जाती है। अगले दिन बबली कपड़े धो रही होती है कि कुएं के पास उसकी चाची की एक साड़ी रखी होती है, और वो गलती से कुएं में गिर जाती है। अरे ये क्या हो गया, अब तो चाची मुझे छोड़ेंगी नहीं, ये तो साड़ी गिर गई है, अब मैं इसको कैसे निकालूं, कुआं तो इतना गहरा है, पता नहीं साड़ी कहाँ चली गई है। अब तो चाचा जी भी घर नहीं है, मुझे तो चाची से कोई नहीं बचा सकता। अब मैं क्या करूंगी। चाची बबली के पीछे खड़ी ये सब कुछ सुन लेती है और उससे कहती है, अच्छा तो तूने मेरी साड़ी गिरा दी, ये तूने क्या किया, बेकार लड़की, तूने मेरी नई और कीमती साड़ी गिरा दी है, अब क्या करेगी तू, क्या तू उसे वापस लेकर आ सकती है। मुझे वो साड़ी अभी के अभी चाहिए, अगर तू उसे वापस नहीं ला सकती तो जा, तू भी कुएं में चली जा। और चाची बबली को धक्का दे देती है और बबली कुएं में गिर जाती है। हाँ, अगर तुझे साड़ी मिल गई तो आवाज लगा देना, मैं रस्सी फेंक दूंगी, और अगर ना मिली तो इसी कुएं में घुट घुट कर मर जाना। ये कहकर चाची अंदर चली जाती है और बबली कुएं में गिर जाती है। कुएं के अंदर बबली नहीं जानती कि क्या होता है, पर वो जैसे ही नीचे गिरती है तो वो इतना खूबसूरत नज़ारा देखती है। वो देखती है कि वहाँ पर एक खूबसूरत सा बाग है जिसमें वो बैठी हुई है। बबली हैरान रह जाती है और वो सोचती है, अरे ये मैं कहाँ आ गई, ये तो इतनी खूबसूरत जगह है, ये मैं कहाँ आ गई, पर यहाँ पर तो चाची की साड़ी नहीं दिख रही। अब मैं चाची की साड़ी कैसे ढूंढूंगी, और अगर चाची की साड़ी ना मिले तो वो मुझे घर नहीं आने देंगी, अब मैं क्या करूँ। अब बबली थोड़ा सा आगे चलती है और देखती है कि वहाँ एक बूढ़ी औरत लेटी हुई है। अरे आपको क्या हुआ दादी, क्या आप ठीक हैं, उठिए प्लीज उठिए। लेकिन वो बूढ़ी औरत नहीं उठती। बबली उस बूढ़ी औरत को घर के अंदर ले आती है और उसकी बहुत खिदमत करती है, उसके साथ रहती है और उसके लिए सूप भी बनाती, उसका ख्याल भी रखती। और 2-3 दिन बाद जब वो बूढ़ी औरत ठीक हो जाती है तो उससे कहती है, अरे बेटी तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ कैसे। दादी मैं यहाँ आई थी, मेरी चाची बहुत जालिम है, उनकी साड़ी गुम गई मेरे से, कुएं के अंदर आई तो देखा ये जगह है, पर यहाँ तो मुझे उनकी साड़ी नहीं मिली। अब अगर साड़ी ना मिली तो दादी वो मुझे घर नहीं घुसने देंगी, मैं क्या करूं।
अरे मेरी बेटी, कोई बात नहीं, परेशान नहीं हो, मैं तुम्हें एक जगह लेकर जाती हूँ। क्या तुम उस जगह को देखना चाहोगी? हाँ दादी, क्यों नहीं, मुझे आप लेकर जाएं। दादी बबली को लेकर दो नहर के किनारे ले जाती है। एक नदी सोने की होती है और दूसरी चांदी की। दादी उससे दो सवाल पूछती। बबली बेटा, तुम इन दोनों में से किस नदी को चूज करोगी? क्या तुम सोने की नदी को चूज करोगी या चांदी की? इन दोनों में से मैं तुमसे ये सवाल पूछती हूँ। अगर तुम सोने की नदी को कबूल करोगी तो तुम्हें ढेर सारा इल्म मिल जाएगा, और अगर चांदी की नदी को तो तुम्हें ढेर सारे पैसे और हीरे मिलेंगे। ये तुम पर है कि तुम दोनों में से किस नदी को कबूल करती हो। दादी, मैं इन दोनों में से सोने की नदी को कबूल करूंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास इल्म हो, ना कि मुझे पैसे की लालच है। इतना कहते ही दादी सोने की नदी की तरफ इशारा करती है और वहाँ से सोने का लहंगा निकलता है। बबली खुश हो जाती है। दादी उसको लहंगा पहनाती है और उससे कहती है, बबली मेरी बच्ची, तुमने लालच नहीं की, इसीलिए ये लो, ये लहंगा सोने का है और इसके साथ तुम घर जा सकती हो। इसके साथ तुम्हें बहुत सारे सोने के सिक्के भी दे रही हूँ ताकि तुम अमीर हो जाओ। तुम लालची नहीं हो, इसीलिए ये तुम्हारा इनाम है। अब जाओ, घर चली जाओ। यहाँ जो भी लोग आते हैं वो हमेशा चांदी की नदी को चूज करते हैं और वो कभी घर नहीं जा पाते, पर तुम लालची नहीं हो। अब बबली घर आ जाती है और घर पहुँचते ही वो बहुत खुश होती है। वो घर के अंदर आती है तो चाची देखती है कि उसने सोने का लहंगा पहन रखा है। चाची जल भून जाती है और उससे कहती है, अरे बबली, ये तो क्या चोरी कर कर लाई है? इतना पैसा, इतना सोना, ये क्या है सब? क्या तू हमें किसी जाल में फंसाना चाहती है? अरे नहीं चाची, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मैं सब बताती हूँ कि मुझे ये सब कुछ कहाँ से मिला। अब बबली उसे हर चीज बताती है कि कैसे उस कुएं में जाकर वो बूढ़ी औरत से मिली और कैसे उसके पास ये सब आ गया। चाची के मन में लालच जाग जाता है और वो अपनी बेटी को उसी कुएं में फेंक देती है। जाओ और जाकर वो सब कुछ लेकर आओ जो बबली लेकर आई है। पर उसकी बेटी वापस नहीं आती क्योंकि उसने सोने की बजाय चांदी की नदी चूज की होती है और वो कभी वापस घर नहीं आ पाती। अब चाची अपनी गलती पर पछताती है और बबली के साथ हमेशा अच्छे से पेश आती है और उसे अपनी बेटी बनाकर रखती है।